करते हैं। आज मौनी अमावस्या का दिन है, महाकुंभ में अमृत स्नान का दिन। संगम नगरी पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। लेकिन संगम नगरी से हर बड़ी खबर बताएं। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। महाकुंभ से इस वक्त की बिग ब्रेकिंग जो हैरान और परेशान करने वाली है। इस खबर को दिखाते हुए हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी तरीके से भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड जीरो के हालात टाइम्स नाम नवभारत आपको दिखाएगा। महाकुंभ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मौनी अमावस्या पर स्नान के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ के बीच दबने से 18 लोग घायल हो गए हैं। कुंभ मेले में संगम नोज के पास यह भगदड़ मची। देर रात स्नान के बाद अफरा तफरी मच गई। तो ये दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज मौनी अमावस्या के तहत अमृत स्नान था और अमृत स्नान होगा भी, लेकिन इस वक्त ये बड़ी तस्वीर संगम नगरी से सामने आ रही है। भीड़ बढ़ने से अचानक भगदड़ मच गई और अभी जो खबर मिल रही है वो ये कि 18 लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, कुछ अफवाह थी और उसके बाद कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग्स तोड़ दी और उसके बाद भगदड़ जैसे हालात में 18 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालात काबू में हैं, किसी भी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। इधर महाकुंभ में भगदड़ का एक और वीडियो सामने आया है। एक दूसरे को धक्का देकर भागते दिख रहे लोग। भगदड़ के दौरान भीड़ के बीच लोग गिरते हुए भी आपको दिख जाएंगे। भीड़ में नीचे गिरने की वजह से लोग जख्मी हुए हैं। ये तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिवली, सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भगदड़ की लाइव तस्वीरें हैं। जिस वक्त भगदड़ मची, हालात कैसे बन गए थे, ये तस्वीर आपके सामने। और लोग जब भागना शुरू करते हैं तो जाहिर बात है कि वो ये नहीं देखते कि नीचे कौन है, आगे पीछे या आसपास कौन है। ये देखिए, महिला को लांग कर लोग जाते हुए दिख जाएंगे आपको इस तस्वीर में। ये हृदय विदारक तस्वीर है। अगर लोगों ने थोड़ी सूझबूझ का परिचय दिया होता तो शायद यहाँ इस महिला को बचाने की पहल की गई होती, ना कि खुद के बचने की। ये 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। अमृत स्नान के लिए आज भीड़ काफी ज्यादा थी। करोड़ों लोगों के स्नान करने का अनुमान था, लेकिन स्नान के दौरान अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है गिरने से कई लोग घायल हो गए। संगम नोज के पास यह हादसा हुआ। मौके पर कई एम्बुलेंस मौजूद है। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को राहत दी जाए और व्यवस्थाएं बनाकर रखी जाए। जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां पर टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। हमारे सहयोगी आशुतोष की अस्पताल के बाहर से रिपोर्ट जरा आप देखिए। कुंभ हादसे के बाद घायलों को कुंभ क्षेत्र के इसी केंद्रीय चिकित्सालय में लाया जा रहा है और अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 दर्जन से अधिक जो घायल हैं उनको यहां पर पहुंचाया गया है और फिलहाल इमरजेंसी में हर जो घायल हैं उनका इस वक्त इलाज किया जा रहा है। और तस्वीरें देखिए कि जो घायल हैं वो एक एक कर अब बाहर भी लौट रहे हैं। उनमें से बहुत कुछ ऐसे हैं जो घायल थे, वो इलाज के बाद वापस लौट रहे हैं। देखिए, डॉक्टरों की जो टीम है वो यहाँ पर बिल्कुल मुस्तैद है। इसके साथ ही एक के बाद एक जो एम्बुलेंस के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। लगातार जो घायलों की संख्या है, तादाद है, वो बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। देखिए, एक और अभी कुछ देर के बाद ही एम्बुलेंस आया है, इसके पहले आया था। और यहाँ पर किस तरीके से जो घायल है, देखिए अब इनको यहाँ से हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। अंदर उनके परिजन मौजूद हैं। उसके साथ ही फिलहाल जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो घायल हैं उनको एक एक कर यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जो हादसे में जो घायल लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। घायलों को अब यहाँ पर केंद्रीय चिकित्सालय लाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे हादसा काफी बड़ा बताया जा रहा है। रात के लगभग 2 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। और महाकुंभ भगदड़ से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग आपको बताते हैं। संगम किनारे बैरियर टूटने से भगदड़ मची थी। पोल नंबर 11 से 17 के बीच भगदड़ की खबर है। बैरियर टूटने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। भगदड़ हादसे पर टाइम्स नाम नवभारत के चश्मदीदों ने आप बीती बताई है। भीड़ आमने सामने आ गई थी जिसके चलते भगदड़ मच गई। ये चश्मदीद बता रहे हैं जल्दी स्नान करना था और इसीलिए ये भगदड़ मची है, जो चश्मदीदों ने बताया है। आपको सुनाएंगे वहां पर जो
चश्मदीद मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों देखी क्या बताया। रात 2:30 बजे घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके कारण जो बताए जा रहे हैं, शुरुआती कारण जो सामने आ रहे हैं कि अफवाह फैलाई गई थी, भीड़ आमने सामने से आ गई थी, लोगों की कोशिश थी कि वो जल्द से जल्द स्नान कर ले, और यही वजह है कि यहां पर भगदड़ मच गई थी। फिलहाल हालात को नियंत्रण में करने की कोशिशें लगातार जारी हैं, क्योंकि आज करोड़ों की संख्या में भक्त यहां पर पहुंचने वाले थे और अमृत स्नान का लाभ उन्हें लेना था। लेकिन रात को 2 बजे ये तस्वीर, ये सूरत बनी जब यहां पर भगदड़ मची। कुछ लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए थे और उसके बाद कई लोगों के दबे होने की खबर है। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। बड़ी है और हमारी सबसे बड़ी टीम इस वक्त महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौजूद है, जो आपको पल पल का हाल बताएगी। अब से कुछ देर पहले आशुतोष ने आपको रिपोर्ट में बताया था कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के बाहर ही वो इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ कुंभ मेला क्षेत्र से दीपिका जुड़ गई हैं। पहले आशुतोष, आप ही का रुख करते हैं। सबसे पहले पैनिक ना फैले, ऑथेंटिक खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचे, ये बताइए कि घायलों की क्या स्थिति है। आशुतोष, देखिए, घायलों का समुचित इलाज किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि लगभग 60 के आसपास जो घायल हैं उनको इस केंद्रीय चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। हालांकि उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हल्की चोट आई थी, उसके बाद सभी को यहां से डिस्चार्ज करके यहां से भेजा जा रहा है। लेकिन जो सीरियस पेशेंट हैं उनको यहां पर अभी एडमिट किया गया है। फिलहाल एम्बुलेंस के आने का जो क्रम है, सबसे बड़ी बात यह अनुराग यही है कि जो एम्बुलेंस के आने का क्रम है वो लगातार जारी है। हर 5 मिनट पर यहाँ पर एक एम्बुलेंस आ रही है और आप देखिए कि एम्बुलेंस आने से पहले ही किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर आपको मुस्तैद दिखाई पड़ रहे होंगे, क्योंकि ये देखिए, ये एंट्री पॉइंट है, प्रवेश द्वार है और यहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम है वो लगातार लगी हुई है। इसके साथ ही अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देखिए कि स्ट्रेचर यहाँ पर रखे हुए हैं, ताकि जैसे ही एम्बुलेंस यहाँ पर आए उसके बाद सीधे उनको हॉस्पिटल यानी इमरजेंसी की ओर यहाँ पर दाखिल कराया जाए। इसके साथ ही किसी तरीके की सिचुएशन बिगड़े नहीं, इसके लिए यहाँ पर देखिए कि पुलिस फोर्स के जो जवान हैं, जो NDRF के जवान हैं, उनको निकले थे 1-1:30 बजे निकले थे और अभी 5 बजे 5:15 बजे हम लोग नहाए हैं सर। हाँ, थैंक यू। इसके लिए हम सबका दायित्व बनता है। जितने भी हम साधु महात्मा, जितने संत हैं, सबको जनहित के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे जितने श्रद्धालु यहाँ हैं वो संयम बनाए रखें और इस समय मैं समझता हूँ समय उचित नहीं है और जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ पर रहें और वापस अपने जहाँ से आप आए अगर वापस चले जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ से भी ज्यादा इस बार भक्त आ रहे हैं, तो भक्तों से भी आपको मैसेज संदेश? नहीं, भक्तों को हमने निवेदन किया है। मैं अपील करता हूँ कि देखिए, आज संयम बनाए रखें और जिनका स्नान हो गया वो स्नान करें और जैसे आप जो हमारी पुलिस आपकी सेवा में लगी है, जैसे आपको वो आदेश मिलता है वैसे आप सहयोग करें, वैसे आप फॉलो करें और आपके हित में जो है निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है, संतों ने लिया है, पूरे संत समाज आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, भक्तों के साथ है और जैसे सरकार आपको जो भी घाट दिखाते हैं वहाँ पे आप स्नान करें। बड़ा हुआ है क्या? नहीं, देखिए, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, अभी पता चल जाएगा। ये पुष्टि नहीं हुई है, अभी पुष्टि नहीं हुई है। क्या तय किया है आप लोगों ने? देखिए, ये हमने निर्णय लिया है कि आज का जो स्नान है, आज का स्नान तो अखाड़ों ने स्नान कैंसिल कर दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र गिरी क्या बता रहे थे वो हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि लोग भी संयम का परिचय दें और जो सरकार व्यवस्थाएं कर रही है उन व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़े हुए, दीपिका जुड़ी हुई। मैं आशुतोष आपका रुख करूं बहुत जल्दी से। दीपिका, कुंभ मेला क्षेत्र में आप मौजूद हैं और अब का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अखाड़ा परिषद ने और तमाम अखाड़ों ने आज का स्नान जो है वो कैंसिल कर दिया है। अब महाकुंभ पर क्या तस्वीरें देखने को मिलेंगी? जी, आम लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था? बिल्कुल, जो स्थिति यहाँ पर पैदा हुई थी तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच भगदड़ मची और उसके बाद जो स्थिति और जो हालात पैदा हुए, ऐसे में अखाड़े अगर स्नान करने यहाँ पर तमाम साधु संत आते हैं तो हो सकता है कि जो भीड़ है वो और भी ज्यादा उग्र हो जाए। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं वो बहुत अच्छे से अमृत स्नान करके वापस जहाँ से आए हैं वहां के लिए लौट रहे हैं। एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स जो बने हुए वहां से श्रद्धालु आ भी रहे हैं और बाकायदा जा भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अफवाह है उस पर कोई भी श्रद्धालु ध्यान नहीं दे रहा।
गया, क्योंकि पैनिक क्रिएट होगा तो भगदड़ मचेगी, लेकिन गलत खबर अगर फैलेगी तब भी पैनिक क्रिएट होगी और तब भी भगदड़ मच सकती है। लेकिन यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं अनुराग, वो लोग यही संगम नोज जहाँ पर हम मौजूद हैं वहां पर जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की मदद के साथ अमृत स्नान कर रहे हैं और आप देख सकते हैं हर किसी ने अमृत स्नान कर लिया है। एक सेकंड, कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ प्रयागराज से ही हूँ। स्नान हो गया? स्नान हो गया और बहुत बेस्ट हुआ। हम लोग यहाँ पर सब पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। कोऑपरेट कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के साथ कोऑपरेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो भगदड़ मच सकती है। हाँ, जनता के साथ कोऑपरेट तो करना पड़ेगा, ज्यादा सख्ती करेंगे तो भगदड़ होगी। नहीं, ये तो गलत है। 4 बैरिकेड्स अनुराग लगाए गए थे कि कोई भी इस तरफ ना आ पाए जहाँ से अखाड़े गुजरने, लेकिन रात को 1-1:30 बजे के तकरीबन यहाँ पर जो चारों बैरिकेड्स हैं उसे खोल करके जो श्रद्धालु हैं वो एक-एक करके आगे आते गए और उसके बाद सीधा संगम किनारे पहुंच गए, क्योंकि लोगों को जल्द से जल्द एक तय वक्त पर स्नान करना था ताकि मोक्ष की प्राप्ति कर सके, ताकि इसका लाभ उठा सके। और हुआ भी यही। रात के 1:30-2 बजे संगम नोज की तरफ लोग आगे बढ़े और उसके बाद यहाँ पर भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। श्रद्धालु आ रहे हैं। फिलहाल श्रद्धालुओं के अमृत स्नान का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, उद्घोष यहाँ पर लगातार जारी है और प्रशासन की व्यवस्था। मैं आशुतोष का रुख करूं, क्योंकि हम जब भगदड़ की खबर बता रहे हैं, आज अमृत स्नान का मौका था, एक बहुत बड़ा मौका था, इसके लिए तैयारियां की जा रही थी, लेकिन हम जब भगदड़ की खबर बता रहे हैं तो एक थोड़ा सा माहौल इंटेंस हो जा रहा है। एक बार जरा वहां लोगों से बात करिए दीपिका। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या वो इंटेंस माहौल वहां पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में भी है और अफवाहों से बचने के लिए वहां के लोग खुद कितने ज्यादा इन्फॉर्म्ड है इस बात को लेकर, दीपिका? बिल्कुल, लोग काफी ज्यादा खुद ही गौर कर रहे हैं इस बात पर कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और प्रशासन के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट अनुराग ये लोग कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं उनका अमृत स्नान का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुबह से तकरीबन कई लोग स्नान कर चुके हैं। स्नान हो गया? जी मैम। कोई दिक्कत आई? नहीं मैम। मैम हम लोग सभी लोग 2 बजे से काफी इंतजार कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रशासन सपोर्ट कर रहा है। और मतलब ये कहूंगा योगी बाबा और मोदी बाबा का ही नाम चलेगा। मतलब जैसी उन्होंने व्यवस्था की है ना, बहुत अच्छी मैम, कोई नहीं कर सकता मैम। आज की डेट में मैम लगभग 10 करोड़ जनता यहाँ पे है। लगभग 10 करोड़ जनता आज दर्शन कर रही है, स्नान कर रही है। जय हो योगी बाबा की। श्रद्धालुओं की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि प्रशासन की आप लोग जो है सहयोग करे, प्रशासन पुलिस की बात सुने। सहयोग खूब किया जा रहा है, पर आज जो नहाने का पर्व है, कहते एक बार पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करने का जो पुण्य है वो आज के स्नान का, इसलिए ज्यादा जनता आ रही। कहते सहस्त्राणी सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करने का और 1000 ब्याज पे यज्ञ करने का जो पुण्य है वो आज के स्नान का है, इसलिए आज इतनी सारी जनता एकत्र हो रही है। पर उसका और कल्पवास तो आप जानते हो, कहते ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्पवास कहते, और सो आज के स्नान का जब पूर्ण मिल रहा तो कौन कल्पवास नहीं करना चाहेगा। आज के स्नान का अपने आप में काफी महत्व है। महिलाएं भी यहाँ पर, आपने स्नान कर लिया? आइए, स्नान हो गया? जी। बाल गीले आपके? कितने बजे स्नान हुआ? जी हमारे 5:30 बजे स्नान हो गया। बहुत अच्छा। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? व्यवस्था बहुत अच्छी है। मोदी जी ने बहुत ज्यादा अच्छा व्यवस्था किया। इतनी पब्लिक होने के बावजूद इतनी अच्छे से उन्होंने व्यवस्था की। क्या एक छोटी सी शादी करिए, लेकिन लोग कितना सिस्टम हो जाता है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने इतनी पब्लिक को अच्छे से संभाला, बहुत ज्यादा अच्छा किया, बहुत अच्छा व्यवस्था किया। शादी ब्याह में भी मैनेज करना। बिल्कुल दीपिका, ये एक अच्छी तस्वीर वहां से है कि अभी स्नान जो है वो हो रहा है और लोगों का भरोसा है वहां के प्रशासन पर और उनकी व्यवस्थाओं पर। दीपिका, मैं आपका रुख करता हूं। एक बड़ी खबर आ गई है महाकुंभ से। इस वक्त भगदड़ के बाद निरस्त हुआ अखाड़ों का अमृत स्नान। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने ऐलान किया कि अब वसंत पंचमी को अखाड़ों का स्नान होगा। आज तमाम अखाड़े पेशवाई के साथ अमृत स्नान के लिए संगम घाट पर पहुंचते, लेकिन भगदड़ मची और भगदड़ के बाद ये अखाड़ा परिषद की तरफ से ऐलान किया गया है कि आज अखाड़े जो हैं वो शाही स्नान नहीं करेंगे। व्यवस्थाएं जो बनाई गई थी उन व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भगदड़ हुई और भगदड़ के चलते बताया जा रहा भी कि 18 लोग घायल हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसा कुंभ मेला क्षेत्र से तस्वीरें दीपिका दिखा रही हैं कि स्नान जारी है, कई लोग स्नान कर चुके हैं और अभी भी व्यवस्थाओं पर उनका भरोसा बना हुआ है। बड़ी बात यह है कि अमृत स्नान के लिए आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ऐलान कर चुके हैं कि अखाड़े जो हैं वो स्नान नहीं करेंगे। आपको सुनाते हैं रविंद्र गिरी क्या क्या।
जब हमें सुनने में आया है कि जो ये घटना घटी है, इसीलिए हमने जनहित को देखते हुए तुरंत निर्णय लिया कि हम आज का मौनी अमावस का स्नान नहीं करेंगे और सभी अखाड़े के जितने अध्यक्ष हमारे यहाँ अखाड़े के सचिव होते हैं, सबने निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निर्णय है और जिनको भी कोई चोट लगी है या जो घायल हुई है या जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। आशुतोष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, अखाड़ा परिषद ये संज्ञान लेकर इस बात का ऐलान कर चुका है कि आज तमाम अखाड़े जो हैं वो स्नान करने नहीं जाएंगे ताकि व्यवस्थाएं बनी रहें। और क्या अपडेट कुंभ मेला क्षेत्र से आपके पास सामने आ रही है और घायलों के अपडेट को लेकर बात हो रही थी, जरा वो भी बताइएगा कि क्या स्थिति है फिलहाल। देखिए, अगर घायलों के अपडेट की बात बारे में बताएं तो यहाँ पर एम्बुलेंस के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। संगम रोड पर भले ही स्नान शुरू हो गया हो, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं जिनके अपने यहाँ पर घायल हैं, जिनके अपने लापता हैं, वो जरूर मायूस दिख रहे हैं। उनके चेहरे पर मातम है। कहाँ से आप लोग आए हैं? अररिया डिस्ट्रिक्ट से। कौन जख्मी है? जख्मी नहीं है, हरा गया है हमारा आदमी। हम तो ठीक होकर आए हैं अभी। अच्छा, लेकर आया था तो 2 बजे तो हम सब आए, इलाज किया। भवदर में कहाँ है? नहीं है थाने, मिल नहीं रहे? नहीं मिल रहा है। कितने बजे ये घटना हुई? उस समय क्या सिचुएशन थी? 2 बजे। अच्छा। तो आपके भाई थे? कौन? नहीं, भाभी थे हमारा। अच्छा, आपकी भाभी थी। वो लापता है? हाँ, अब उसको अलॉटमेंट करवा के पता करना कहाँ गुम है। तो आप लोग यहाँ देखने आए, कहीं वो तो नहीं जख्मी है? नहीं, हम तो इसको लेकर आए थे। हम भी बेहोश हो गए थे। अच्छा, आप भी चक्कर? हाँ। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए आप अस्पताल के बाहर किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर किसी को अपनों की तलाश है। कहाँ से हैं आप? गोंडा जिला से है। कोई जख्मी है या किसी को ढूंढते हुए आए? नहीं, जख्मी है। जख्मी दवाई होता है, दवाई हो रहा है, आराम है, ठीक ही। कौन है? ये क्या औरत ही इनका। अच्छा, आपकी वाइफ है? क्या वो घायल हो गई है? नहीं, घायल नहीं मैं, बस ऐसे गाँव लात वात धई दी और चोट चपेट खाई गई। इलाज बढ़िया से हो रहा है? हाँ, दवा भवा। बात हुई उनसे? हाँ, बात हुई। हम हुए रहने आया नहीं। अच्छा, अंदर थे आप? हाँ। कुछ और भी लोग हैं। तो देखिए जो सिचुएशन है वो लगातार अभी फिलहाल जो घायलों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लापता हैं और उनकी जो तलाश में जो उनके परिजन हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो हादसे में जो जख्मी हुए लोग हैं उनका जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि हर किसी को एक बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है और डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद है। जैसे ही कोई एम्बुलेंस आता है, स्ट्रेचर यहाँ पर आपको देखे हुए रखा हुआ है और इस स्ट्रेचर से अंदर उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। इसके साथ ही पुलिस बल के जो जवान है, आप देखिए कि चिकित्सालय का ये मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है और यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है। तो बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तत्परता सरकार की ओर से दिखाई गई है, मेला प्राधिकरण की ओर से दिखाई गई है, उसकी वजह से जो घायल हैं उनको तुरंत इलाज मिल रहा है और यही कारण है कि अब पूरे सिचुएशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल में कर लिया गया है। फिलहाल जो हादसे में जख्मी हुए लोगों की जो संख्या बताई जा रही है वो 60 से ऊपर यानी लगभग 5 दर्जन के ऊपर जो संख्या है वो बताई जा रही है और अभी मरने वाले की जो संख्या है उसकी अभी हम पुष्टि नहीं करते क्योंकि आधिकारिक तौर पे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। कुंभ मेले में भगदड़ हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से जानकारी ली है। इससे पहले आपको याद होगा वो आगजनी की घटना सामने आई थी और उसे फौरी तौर पर कंट्रोल में ले लिया गया था और उस घटना पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे थे और पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से उस हादसे के बारे में भी जानकारी ली थी और अब यहां पर भगदड़ की जानकारी जैसे मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है और इस पूरे हादसे को लेकर जानकारी ली।